चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, ठीक है, जिनको हिंदी में हम मूल अधिकार कहते हैं। यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर संविधान में देखें कहाँ पर इनका उल्लेख है, तो संविधान का भाग 3 और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक यहाँ मूल अधिकारों का वर्णन दिया गया है, ठीक है। और इस संबंध में हमारे संविधान को बनाने वाले अमेरिकी संविधान यानी कि अधिकार के विधेयक से प्रभावित थे। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें एक लंबी और विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है उतना विश्व के किसी भी देश में नहीं है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। इसीलिए इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब यदि हम मूल रूप से देखें तो संविधान ने हमको 7 मूल अधिकार प्रदान किए हैं। पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, मतलब आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता, 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये हैं 29 से 30। और संपत्ति का अधिकार है आर्टिकल 31। और 7वें नंबर पर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब ये हो गया, यदि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, कहीं मेरा शोषण हो रहा है, तो मैं सीधे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ, डायरेक्टली जा सकता हूँ, ठीक है। और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट कई सारी पावर अपने पास रखती है, कई सारे दिशा निर्देश जो है सरकार के लिए दे सकती है। अब एक बात हमें ये ध्यान रखना है कि 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से जो संपत्ति का अधिकार है उसको इस सूची से हटा दिया गया था, ठीक है। इसे संविधान के भाग, ठीक है, 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस तरह फिलहाल अभी बचे हैं 6 मूल अधिकार। अब हम आते हैं न्यूज़ की तरफ। राइट टू प्रोटेस्ट ऑक्यूपाइज फंडामेंटल स्ट्रेचर, ऐसा हाई कोर्ट का कहना है। मतलब कि यदि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, तो ये हमारा फंडामेंटल स्ट्रेचर कहलाता है, ऐसा हाई कोर्ट का कहना है। द राइट टू प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस डिसेंट। पहली बात ये है, आप जो है चाहे वो CAA हो, चाहे वो NRC हो, मतलब सरकार के द्वारा बनाया गया कोई कानून है, उससे आप सहमत नहीं हो तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप अपनी डिमांड के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो ये जो है एक प्रकार से फंडामेंटल स्ट्रेचर है। स्ट्रेचर का मतलब होता है, यहाँ पर अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, इसका मीनिंग हम देख लेते हैं। तो स्टेचर का मतलब है द इम्पोर्टेंस एंड रिस्पेक्ट दैट समबडी हैज़ बिकॉज पीपल हैव ए हाई ओपिनियन ऑफ हिज या फिर हर स्किल ऑफ और ऑफ वाट ही हैज़ डन। मतलब योग्यता के आधार पर अर्जित महत्व और प्रतिष्ठा, इसी को कहा जाता है स्टेचर। The right to protest and express dissent occupies a fundamental stature in a democratic polity, and therefore the sole act of protesting should not be employed as a weapon to justify the inculcation of those exercising it। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं
हमारी आलोचना कर रहे हैं, हमारे नियम कानून से असहमत है, उनको हम जेल में डाल दें ताकि दोबारा ये अपनी आवाज़ उठाएं ही ना। ठीक है। तो दिल्ली हाई कोर्ट सेड ऑन फ्राइडे व्हाइल ग्रांटिंग बेल टू 5 एक्यूज। तो दिल्ली के हाई कोर्ट ने ये बात कही थी फ्राइडे के दिन, जबकि वो जमानत दे रहे थे 5 एक्यूज्ड की, जिसमें इंक्लूड थी एक वुमेन इन ए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली रियोट केस। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं राजस्थान से, थार डेजर्ट से, वो भी फुटप्रिंट्स ऑफ 3 डायनासोर स्पीसीज फाउंड इन थार डेजर्ट। तो थार के रेगिस्तान में 3 डायनासोर स्पीसीज के फुटप्रिंट हमको पैरों के निशान देखने को मिले हैं। Sands of time, the giants finds in western Rajasthan are estimated to be 200 million years old। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आज से 200 मिलियन साल पहले हमारी धरती पर मौजूद थे। In a major discovery, footprints of 3 species of dinosaur have been found in the Thar Desert in Rajasthan Jaisalmer district, proving the presence of the giant reptile in the western part of the state। इसका मतलब ये हो गया, यदि हमें इनके फुटप्रिंट मिले हैं तो ये बात ये सिद्ध करती है कि ये जो जाइंट रेप्टाइल्स की प्रजाति थी वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट, इस एरिया में वो इसकी प्रेजेंस को बताती है। विच फॉर्म द सी शोर टू टेथिस ओशियन ड्यूरिंग द मेसोजिक एरा। ठीक है, जो समुद्र का किनारा है, टेथिस ओशियन की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग द मेसोजोइक इरा, और टाइम था उस समय मेसोजोइक इरा। इस समय में ये लोग समुद्र के किनारे पाए जाते थे। यदि हम इनके फुटप्रिंट्स की बात करें, ठीक है, मेड इन द सेडिमेंट और सिल्ट ऑफ द सी शोर। सी शोर के किनारे जो सेडिमेंट या फिर सिल्ट पाए जाते हैं, यहीं पर इनके निशान बने हुए हैं। बाद में क्या हो जाता है, ये परमानेंटली पत्थर के जैसे स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं। ठीक है। दे बिलोंग टू 3 स्पीसीज ऑफ डायनासोर्स। 3 स्पीसीज का यहाँ से पता चलता है। यूब्रोन्टिस CF जिजांटस, यूब्रोन्टेस ग्लेनरोनेंसिस and Grelator tenuis, while the Gigantus and Glenrossis species have 35 सेंटीमीटर फुटप्रिंट मिला है। द फुटप्रिंट ऑफ द थर्ड स्पीसीज वाज फाउंड टू बी 5.5 सेंटीमीटर। तो 2 का साइज बताया गया है और तीसरे का भी यहाँ पर साइज बताया गया है। वीरेंद्र सिंह परिहार असिस्टेंट प्रोफेसर है, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, ए मेंबर ऑफ द टीम ऑफ पैलेंटोलॉजिस्टिस। इसका मतलब क्या होता है, जीवाश्म वैज्ञानिक। दैट मेड द डिस्कवरी रिसेंटली टोल्ड द हिंदू ऑन फ्राइडे दैट द फुटप्रिंट वर 200 मिलियन ईयर ओल्ड। दे वर फाउंड नियर जैसलमेर थायाट विलेज। इसके बाद यदि हम देखें कि ये आखिर खाते क्या थे, तो ये सभी जो है मांस भक्षी थे। द डायनासोर स्पीसीज आर कंसिडर्ड टू बी ऑफ द थेरोपोड टाइप। ठीक है, विद द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ हॉलो बोन्स एंड फीट विथ 3 डिजिट। ठीक है, उनकी जो हड्डियां थी वो खोखली थी और इनके जो फीट थे, पैर थे, वो 3 डिजिट्स वाले होते थे। All the 3 species belonging to the early Jurassic period were carnivorous, ऐसा कहना है डॉक्टर परिहार का। ठीक है, अब एक और जो किस्म का हमने डायनासोर देखे थे, वो उसका नाम यहाँ बताया गया है यूब्रोन्टेस। कुड हैव बीन 12 से 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई एंड वजन इसका 500 किलो होता था, 500 से लेकर के 700 किलो होता था। वाइल द हाइट ऑफ ग्रेलोटोर इज एस्टिमेटेड टू हैव 2 मीटर।
एज मच एज ए ह्यूमन विथ ए लेंथ अप टू 3 मीटर्स। सेकेंड नंबर का जो डायनासोर है उसके बारे में यहाँ पर बात बताई गई है कि 2 मीटर जो है इसकी हाइट है, जैसे कि ह्यूमन की रहती, ठीक उसी प्रकार से। केयरफुल जियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन enabled the scientists to interpret ancient environments in which the rocks of the footprints, which were once soft sediment, were deposited. Fieldwork in the Kutch and Jaisalmer basins has suggested that after the main transgression during the early Jurassic period, the sea level changed several times. इनका इसका मतलब ये हो गया, जब इनका पीरियड चल रहा था तो सी का जो लेवल है वो कई बार जो है चेंज हुआ। इसके अलावा डॉक्टर परिहार का ये भी कहना है कि सम फीचर ऑफ द ग्रेलाटोर टेनियस फुटप्रिंट इन्वॉल्विंग ए वाइड एंगल ऑफ डिजिट, इसकी जो पैरों की जो डिजिट है ना उसमें वाइड एंगल हमको देखने को मिलता, वेरी नैरो टोज मिले एंड लॉन्ग क्लास मिले थे, हैड स्ट्रॉन्ग सिमिलरिटी टू द अर्ली जुरासिक क्लॉस, मतलब उसका पंजा होता है, ठीक है। इचनोजनेस ऑफ स्टेनोक्स। इसके अलावा जैन स्क्लोगल ऑफ कोमिन्सियस यूनिवर्सिटी इन स्लोवाकिया एंड एक और भूवैज्ञानिक का नाम यहाँ पर बताया गया है ग्रेजॉर्ज पियनकोवस्की, ये हैं वारसा यूनिवर्सिटी पोलैंड से, वर द फर्स्ट टू डिस्कवर डायनासोर फुटप्रिंट इन इंडिया आफ्टर 9th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन जुरासिक सिस्टम वाज हेल्ड इन जयपुर। तो ये दो लोग ऐसे थे, एक तो स्लोवाकिया यूनिवर्सिटी के और दूसरा पोलैंड वारसा यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने पहली बार डिस्कवर किया था डायनासोर के फुटप्रिंट को हमारे इंडिया में। किसके बाद? 9th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द जुरासिक सिस्टम, जिसका आयोजन किया गया था जयपुर में 2014 में। और डॉक्टर परिहार का क्या कहना है? डॉक्टर परिहार said the possibility of finding more evidence of dinosaur in the Jaisalmer and Barmer district is very strong. It is just the beginning of the finding of dinosaur remains in Rajasthan. More much discoveries will be made in the near future. इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो है अफ़गानिस्तान से रिलेटेड, और अफ़गानिस्तान में हम देख रहे हैं तालिबान के बारे में। अफ़गानिस्तान में तालिबान का कहना है कि हम सरकार बनाएंगे, तो जो सरकार बनेगी उसके हेड रहेंगे मुल्ला बरादर, सेट टू हेड तालिबान गवर्नमेंट इन अफ़गानिस्तान। इसके अलावा मुल्ला याकूब अब्बास स्टैन कजाई टू बी सीनियर मेंबर ऑफ न्यू रिजीम, ऐसा सोर्सेस का कहना है। ये फाइल फ़ोटो है तालिबान को फाउंडर मुल्ला बरादर एट द साइनिंग ऑफ यूएस तालिबान एग्रीमेंट इन कतर। तालिबान के को फाउंडर है मुल्ला बरादर, यही रहेंगे, will lead a new Afghan government that could be announced soon. Sources in the Islamist group said on Friday as it battled rebel fighters and tried to ward off economic collapse. इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंडिया और यूएस के रिलेशन से रिलेटेड। इंडिया और यूएस ने साइन किया है एक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट को ऑन एयर लॉन्च्ड यूएवी पर, ठीक है। अब ये क्या है इसको हम आगे समझ लेते हैं। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ने साइन किया है एक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट को 30 जुलाई को फॉर एन एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल अंडर द एम्बिट ऑफ द डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, ऐसा डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है फ्राइडे के दिन। तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको हम कहते हैं मानव रहित विमान, एक प्रकार से ये वायुयान होता है। तो इसको बनाने के लिए दो देशों ने एक प्रोजेक्ट को साइन किया है, ठीक है, ताकि जो है ट्रेड हो सके। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है उसका भी आदान प्रदान हो सके।
ये एग्रीमेंट जो है इसको लिंक किया जा रहा है बिटवीन द मिनिस्ट्री एंड द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बाय द को चेयर ऑफ द जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन एयर सिस्टम अंडर द DTTI। DTTI का मतलब होता है डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव। ALUAV प्रोटोटाइप, ये जो लिंकिंग की हम बात कर रहे थे, आउटलाइंस द कोलैबोरेशन बिटवीन द एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी के साथ में, इंडियन एयरफोर्स के साथ में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, टूवर्ड डिजाइन डेवलपमेंट डेमोन्स्ट्रेशन टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ सिस्टम्स टू को डेवलप एन ALUAV प्रोटोटाइप। ये सारी चीज़ें एक साथ में काम करेंगी ताकि इनका को डेवलपमेंट हो सके ALUAV प्रोटोटाइप का। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में बात की जाती है। द PA फेल अंडर द रिसर्च डेवलपमेंट टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द मिनिस्ट्री और DOD दैट वाज फर्स्ट साइन इन जनवरी 2006। इसके बाद इसको रिन्यू कर दिया गया था 2015 में, जनवरी 2015 में ऐसा स्टेटमेंट में कहा गया है। सिग्निफिकेंट स्टेप इसको बताया जा रहा है। इट वाज सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड डीपनिंग टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन बिटवीन द टू नेशंस। किसके द्वारा? को डेवलपमेंट ऑफ इक्विपमेंट, ऐसा यहाँ पर बात कही गई है। कुल मिलाकर के भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत हो रहे हैं, दोनों देशों के बीच में टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हो रहा है। DTTI's main aim was to bring sustained leadership focus on promoting collaborative technology exchange and creating opportunities for co-production and co-development of future technologies for the military forces of both new nations. Under the DTTI, JWS on land, naval, air and aircraft carrier technologies had been established to focus on mutually agreed projects इन द रिस्पेक्टिव डोमेन्स। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं लद्दाख से रिलेटेड। आर्मी ने आयोजन किया है एक्सरसाइज का विथ आर्मर्ड एलिमेंट्स, ठीक है, जिनको हम कहते हैं बख्तरबंद या फिर कवच वाला। इंडिया एंड चाइना डिप्लॉयड टैंक्स ड्यूरिंग द लास्ट ईयर स्टैंड ऑफ्स। तो दोनों देशों के बीच में जब सीमा पर विवाद हुआ था तो उस समय इंडिया और चाइना ने डिप्लॉय कर दिया था टैंक्स को। ये पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, युद्ध टैंक। द आर्मी कंडक्टेड द एक्सरसाइज इन द सुपर हाई एल्टीट्यूड एरिया ऑफ द लद्दाख। स्पेशल अरेंजमेंट। तो हमारी जो आर्मी है इसने कंडक्ट किया है एक एक्सरसाइज को, ठीक है, विथ आर्मर्ड एलिमेंट्स इन सुपर हाई एल्टीट्यूड एरिया। बहुत ऊंचाई वाले एरिया में यह युद्ध अभ्यास किया गया है। लद्दाख अंडर द एजिस ऑफ द लेह बेस्ड 14 कोर्प्स। दिस कम्स इन द बैकड्रॉप ऑफ द आर्मीज रिन्यूड फोकस ऑन beefing up armor in high altitude terrain following the deployment of tanks by India and China during the last year standoff. इसके अलावा स्नो लेपर्ड ब्रिगेड नाम रखा गया है आर्मी का। इसकी लोकेशन है न्यूआमा में, विच इज़ क्लोज टू द चुसूल रेंज अकॉर्डिंग टू ए डिफेंस सोर्स। जब स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना और इंडिया के बीच में लास्ट ईयर, इंडिया एंड चाइना ने डिप्लॉय किया था टैंक्स SHAA ऑन साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग त्सो लेक एट वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, जस्ट ए फ्यू 100 मीटर अपार्ट विद देयर बैरल फेसिंग ईच अदर, एकदम आमने सामने। As part of the first phase of disengagement from Pangong Jheel in February last, tanks and armored elements on south bank were withdrawn along with frontline troops and other equipment. इसके बाद दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई थी तो सब अपने अपने हथियारों को पीछे खींच लिए थे।
आफ्टर ए मेजर रीऑर्गेनाइजेशन इन 2017 द चाइनीज पीपुल्स लिबरेशन आर्मी वाज ऑल मैग्नाइज्ड ए सेकेंड डिफेंस सोर्स, ऐसा कहना है, मतलब टोटल वो जो है मशीनीकृत हो गई थी। द टेरेन हेयर परमिट यूज ऑफ टैंक्स एंड मैकेनाइज्ड एलिमेंट एज देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेस इन ईस्टर्न लद्दाख।